नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हिंदी में चुनाव आयोग विशेष सघन पुनरीक्षण कह रहा है, इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। और इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक संस्थान एडीआर के अलावा कई विपक्षी दलों ने याचिका दायर की थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें कही है। लेकिन आज की सुनवाई को अखबार और कई सारे चैनल इस तरह से चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पर रोक लगाने से किया इनकार। अब यह बात जो है और इस तरह के हेडलाइंस कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के समर्थन में जाकर के खड़ा हो रहा है और इस पूरे अभियान को वैधता प्रदान कर रहा है और एक तर्क भी दे रहा है और ये झूठी खबर भी फैलाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस अभियान के सहमति में है। लेकिन उन बातों पर भी चर्चा करनी चाहिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है और आपत्ति दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी डेट दे दिया है कि आगे इसकी सुनवाई होगी और अब 28 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों को लेकर के टिप्पणी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड, उसी के द्वारा पहले निर्गत किए गए वोटर आई कार्ड और इसके साथ साथ राशन कार्ड पर भी ध्यान देना चाहिए, उसे भी विचार करना चाहिए दस्तावेजों की सूची में शामिल करने के लिए। यह आपत्ति विपक्ष भी बिहार में दर्ज करा रहा है और लोग भी दर्ज करा रहे हैं कि आधार कार्ड को इतनी मशक्कत से बनवाया गया, तमाम खातों से उन्हें जोड़ा गया, लोग भाग दौड़ करके, लोग पैसे खर्च करके आधार कार्ड बनवाए और अब उसे ही नागरिकता के तौर पर, उसे ही पहचान के तौर पे नहीं लिया जा रहा है इस विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कहा है कि नागरिकता वो नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है आधार कार्ड पहचान का सर्टिफिकेट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आपत्ति दर्ज कराई है तो यह आपत्ति बिहार में विपक्ष भी दर्ज करा रहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई सारी टिप्पणियां किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट का ये जो पूरा मामला है अब नागरिकता से जुड़ गया है और नागरिकता साबित करना, ये कसौटी रखना कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, फिर ये मुश्किल पैदा कर देगा। क्योंकि नागरिकता किसी की साबित करना ये गृह मंत्रालय और सरकार का काम है, न कि चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग इस तरीके से कसौटी रख रहा है, ये कहीं से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इसमें टिप्पणी किया है। चुनाव आयोग ने एक और बात कही है, उस बात पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा है कि हम मतदान केंद्रों की जो संख्या 1500 है उसे घटा करके 1200 करना चाहते हैं। जब बिहार की आबादी बढ़ रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र बना करके सहूलियत देना चाहिए कि एक भी वोट छूटे नहीं। चुनाव जैसे ही आएगा तो हर लोग वोट करे, लोग घरों से बाहर निकले, इसके लिए करोड़ों रुपए इसके ऐड पर खर्च करेगी चुनाव आयोग। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी जरूरत आ गई है कि चुनाव आयोग 1500 से मतदान केंद्रों को घटा करके 1200 करना चाह रहा है? क्या लोगों की वोटों की सहूलियत नहीं हो, चुनाव आयोग यह चाह रहा है? फिर करोड़ों रुपए मतदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने में जो चुनाव आयोग खर्च करता है उसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग यह भी कह रहा है कि 70 लाख लोग प्रवास कर गए हैं तो इनका नाम तो ऑलरेडी कट जाएगा। चुनाव आयोग जिन प्रवासी मजदूरों, जिन प्रवासी लोगों को लेकर के चिंता जताई जा रही है कि इतने कम समय में वो कैसे आकर के और अपना इंटेंसिव रिवीजन में कैसे शामिल हो पाएंगे, चुनाव आयोग इस शंका को भी बल दे रहा है और अपने ही मुंह से कह रहा है कि जो प्रवासी हो गए हैं उनका तो नाम हम काट देंगे। चुनाव आयोग के पास आखिर ऐसे कैसे डाटा आ गए हैं कि इतने सारे लोग प्रवासी हो गए हैं? क्या चुनाव आयोग इसके पहले कोई रिवीजन कराया? सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में चुनाव आयोग से कहा है और जिसपे खास तरह के विपक्ष आपत्ति जता रहा है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन जिस समय में यह चुना गया है इस पर काफी गंभीर चिंता का विषय है, गंभीर सवाल खड़ा होता है। यही बात तो बिहार की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव से ठीक पहले आपको इंटेंसिव रिवीजन करने की
क्या जरूरत पड़ गई? अगर यही जरूरत थी तो आप और पहले से करते। और सुप्रीम कोर्ट ने यही आपत्ति दर्ज कराई है कि ऐसे वक्त पर चुनना कहीं ना कहीं एक बड़े तबके के मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर देगा। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा और कई सारे मीडिया घराने के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाया है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में खड़ा हो गया है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरा प्रकरण है ये लोगों की नागरिकता से जुड़ गया है और नागरिकता का सवाल थोड़ा जटिल हो जाता है। संविधान की व्याख्याएं होती हैं, पीठ बैठती हैं, तो इसमें समय लगता है। इसलिए कई सारी जो अहम टिप्पणियां की है, कई सारे चैनल वेबसाइट्स ने इसको रिपोर्ट किया है। लॉ खबरों की सबसे बड़ी वेबसाइट लाइव लॉ जिसे रिपोर्ट करती है, उसने भी इसको रिपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो कई सारी आपत्ति दर्ज कराई है और सवाल खड़े किए हैं, जो आपत्ति बिहार में जनता और बिहार की विपक्षी पार्टियां करा रही हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल भ्रामक और झूठी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके समर्थन में खड़ा हो गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए नागरिकता का जो सवाल है इनसे अब जुड़ गया है और बिहार के भीतर कई सारे ऐसे गरीब मजदूर मतदाता हैं जिनके पास कई सारे प्रमाण पत्र नहीं है। ट्रांसजेंडर फैमिली, ट्रांसजेंडर समुदाय जो है उनके पास ऑलरेडी प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, तो क्या उनसे उनकी वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा? इंटेंसिव रिवीजन जो है वो लोगों से वोटों का अधिकार छीनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग का काम नहीं है किसी की नागरिकता सिद्ध करना और नागरिकता को मतदाता सूची में दर्ज कराने की कोई कसौटी बनाना, ये सरकार का काम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का विश्लेषण बहुत जरूरी है कि कई सारी जो आपत्तियां, जो विपक्ष आपत्ति दर्ज कराते रहा है, उसको उन लोगों ने दर्ज कराया है। आप भी सुप्रीम कोर्ट की इस रिपोर्ट को पढ़िए। आप इंटेंसिव रिवीजन पे क्या सोचते हैं? वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।